हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्मा सर टर्बो मशीन के लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टी 2015 सिलेबस का टर्बो मशीन सब्जेक्ट कवर करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे लेक्चर सीरीज़ होंगे और उसमें से हमारा ये पहला लेक्चर है, लेक्चर 1, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स ऑफ टर्बो मशीन्स देखेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वी मस्ट नीड अ बेसिक नॉलेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ये अगर दोनों चीज़ें थोड़ा सा पता होगा तो थिंग्स विल बी मोर सिंपल। तो जो भी बेसिक्स लगते रहेंगे वो मैं बेसिक से बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन दिस सब्जेक्ट इज़ समवॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्बो मशीन। सो basically turbo machine is having a 100 mark weightage, okay, and it is basically a transfer of mechanical energy occur into or out of the machine in a steady flow process. This is what a basically turbo machine is covering. Turbo means spinning or whirling around. Turbo machine includes those type of machine which produces heads or pressure such as centrifugal pump and compressors, and those which produce power such as turbine. So in turbo machines the fluid is not positively contained but steadily follow through the machine, undergoing changes in pressure by means of dynamic effects. Hence the other name of the turbo machine is dynamic machine. So basically दोस्तों यहाँ क्या होता है कि here there is a transfer of mechanical energy. So transfer of mechanical energy means, let us take an example of a turbine. So what is a turbine? Which convert one form of energy, that is water energy, into the electrical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी लेके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर वो कन्वर्ट करेगा, सो दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट विल कम अंडर योर टर्बो मशीन. सो हियर देर आर टू थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड, हेड्स एंड पावर. तो ऑलरेडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी हैव सीन in Bernoulli's equation we are representing heads as a energy, and basically in this particular subject energy, power, head, all the three things are directly proportional to each other and almost all are same. So जब भी मैं अगर head बोलूँगा या फिर power बोलूँगा या energy बोलूँगा, all the meaning is same, that is nothing but your output or input, that's it. So before starting this particular subject, let us go through the syllabus कि इसमें exactly हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है. So if you see, turbo machine is having an in-sem of 30 marks, end-sem of 70 marks and oral of 25 marks. The unit 1 is introduction to turbo machine. तो देर आर वेरियस बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, बेसिक डेफिनेशंस, वैसे ही टर्बो मशीन में भी कुछ बेसिक्स डेरिवेशंस होंगे या बेसिक फंडामेंटल्स होंगे. तो वो फर्स्ट यूनिट में रहेगा. देन देर इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ जेट, तो इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनामिक इफेक्ट रहेगा. वी हैव सीन द नोजल ना, तो नोजल परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एंड डिफरेंट केसेस है ब्लेड्स के वगैरह, that we will see here. So from second unit we have a turbines. तो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो टर्बो को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द एयर पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द वाटर पार्ट. ठीक है, बोथ आर फ्लूइड, तो उनको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे. अगर आप लोग वाटर पार्ट के रिलेटेड बोलते हैं तो टर्बो यूनिट 2 इम्पल्स वाटर टर्बाइन, यूनिट 3 रिएक्शन वाटर टर्बाइन. वाटर टर्बाइन के टाइप्स हैं, और लास्ट में फिर एक पांचवा यूनिट है पंप्स. तो ये तीनों जो यूनिट है ये बेसिकली
वाटर से रिलेटेड रहेंगे। एंड व्हेन यू कम टू द एयर, तो एयर में रहेगा स्टीम टर्बाइंस, यूनिट नंबर 4, एंड यूनिट नंबर 6 इज कॉम्प्रेसर, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कॉम्प्रेसर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी द गुड बुक इज आर.के. बंसल बुक एंड मोदी एंड सेठ। तो मोस्ट ऑफ द वाटर पार्ट is good in that particular book. Also you can use Fundamentals of Turbo Machinery by B.K. Venkana. So these two are the very good books for this particular subject. So now you have heard these names actually, turbines, pumps, compressors. तो इन्हीं को अब डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है और इन्हीं को एनालिसिस करके वी शुड बी एबल टू डिज़ाइन द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। तो जैसे हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, यहाँ पे भी हमको डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेमिस्टर। यहाँ पर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों को प्रॉपर फ्लेवर देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेमिस्टर, स्लाइटली टफ सेमिस्टर, बट सब्जेक्ट्स आर रियली वेरी वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। सो चलिए ये धमाकेदार सब्जेक्ट्स की अब शुरुआत करेंगे अब हम लोग। तो जब आप लोग ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो व्हाट यू कैन एबल टू डू एज अ इंजीनियर, यू कैन अप्लाई द वेरियस थर्मोडायनामिक एंड काइनेमेटिक प्रिंसिपल टू द टर्बो मशीन्स। जो भी पंप डिज़ाइन, कंप्रेसर डिज़ाइन, ये सब आप पूरा कंप्लीट टर्बो मशीन पढ़ने के बाद सीख जाएंगे। परफॉर्मेंस निकालना सीख जाएंगे कि अब लेटेस्ट से अगर मेरा एक खेत है और खेत में मुझे एक आधा पंप लगाना है, तो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी मैं कैसे कैपेसिटी डिसाइड करूँगा वो मैं यहाँ निकाल पाऊँगा। 1 HP का मोटर लेना है, 2 HP का मोटर लेना है, 5 HP का मोटर लेना है, और उसमें मुझे कितना इनपुट मिल जाएगा, ये सब इनपुट आउटपुट इस तरीके से मैं यहाँ पर परफॉर्मेंसेस निकाल पाऊँगा। देन मुझे एप्लीकेशन भी सिलेक्ट करते आएगा। एज वी नो देर आर वेरियस टाइप ऑफ पंप, वेरियस टाइप ऑफ टर्बाइंस। तो कौन से एप्लीकेशन में कौन सा यूज़ करना है, कहीं पे यू हैव गॉन थ्रू वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत सारे डैम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। सो लेट अस से कोयना डैम, देन भाटगढ़ डैम। तो यहाँ पर अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वी रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर टर्बाइन, टाइप ऑफ टर्बाइन। तो ये टाइप ऑफ टर्बाइन कौन सा होगा, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे सीखने मिलेगी। तो डेफिनेटली टर्बाइन सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन द हेड, कितना हाइट डैम का है वाटर में, उसके ऊपर भी एक डिपेंड है। देयर आर वेरियस कंस्ट्रेंट। तो देखेंगे कैसे क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देन वी कैन प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस यूजिंग मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल सकेंगे। मॉडल एनालिसिस का मतलब होता है स्मॉल प्रोटोटाइप, मतलब एक छोटे टर्बाइन का एनालिसिस करेंगे एंड देन वी कैन ट्राई टू रेक्टिफाई इट इनटू टू प्रेडिक्ट द हायर कैपेसिटी ऑफ टर्बाइंस एंड पंप्स। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। इट्स रियली अ वेरी मैजिकल सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स है। डोंट गो फॉर लोकल ऑथर बुक। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सभी लोकल ऑथर बुक्स में कन्फ्यूज़न है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग लेक्चर सीरीज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि नोटेशंस भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इफ़ यू गो फॉर सम डिफरेंट बुक द नोटेशंस विल बी डिफरेंट। तो मैं जो ट्राई करूँगा वो कॉमन नोटेशंस जो आप लोगों ने पहले यूज़ किए फ्लूइड मैकेनिक्स में, बस उसी को स्टिक रह के मैं सभी नोटेशंस करूँगा। मैं सभी चीज़ें बेसिक से बताऊँगा, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल इस सब्जेक्ट को अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली फर्स्ट यूनिट में कुछ डेरिवेशंस हैं, छोटे छोटे कुछ डेरिवेशंस आगे के यूनिट्स में रहेंगे। थियरी भी है हर यूनिट में, बट न्यूमेरिकल फोकस इज़ आवर मेजर थिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल विल डिफाइन द वे ऑफ एनालिसिस कि परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल विल हेल्प यू। सो ये सभी चीज़ों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वेरी वेरी फर्स्ट डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। सो इट्स अ
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लेआउट, टी किधर गया, तो पीछे चला गया शायद। सो इस चीज़ को अब हमको देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और टर्बो मशीन में आप लोग ध्यान रखिए कि जो मैं लेक्चर 1 में बताऊंगा इट विल बी नीडेड इन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन लेक्चर्स। तो इंटर रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स पकड़ने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स अगर पक्के रहेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपल। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, डू नॉट यूज लोकल ऑथर बुक, otherwise you will be completely collapsed at the end। आप लोग पूरा कोलैप्स हो चुके होंगे। एक एक यूनिट पढ़ने में बहुत आसान लगता है ये सब्जेक्ट, बट जब आप लोग 5 यूनिट, 6 यूनिट या फिर 4 यूनिट, 3 यूनिट एक साथ जब पढ़ोगे तो फिर जब पहला दूसरा पढ़ोगे तो पहला भूल जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जस्ट स्टिक विद दिस लेक्चर सीरीज एंड अटेंड द लेक्चर कंप्लीटली। नोटबुक लेके बैठिए, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करते रहिए। नोट्स भी मैं पोस्ट करूँगा, लेकिन नोट्स से ज़्यादा आपके नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स से ज़्यादा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बेसिकली ये देखिए मेरा डैम है, यहाँ पर वाटर रिजर्वायर जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे वाटर स्टोर है। सो यहाँ से वाटर आएगा, दिस इज अ पाइपलाइन, तो विच इज़ नथिंग बट अ पेन स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग पाइप को पेन स्टॉक कहेंगे। वाटर द पेन स्टॉक, अ बिग डायमीटर पाइप। तो जैसे कि हम लोग एक रीजन से दूसरे सिटी में अगर सपोज जाते रहेंगे तो रोड के किनारे हम लोगों को बड़े बड़े पाइप दिखते हैं, डैट इज़ अ टाइप ऑफ पेन स्टॉक। तो अगर एक डैम से अगर मुझे मेरे सिटी में पानी लाना है तो आई रिक्वायर्ड अ पेन स्टॉक। पाइप है बट इन बिग डायमीटर इज नथिंग बट योर पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक में यहाँ पर रहेगा बेसिकली, यहाँ पर आपका नोजल रहेगा, इनलेट वॉल कंट्रोलिंग के लिए है वो। तो वाटर आएगा। अभी पहले सिंस ये मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं मेजर पार्ट्स ही पहले कवर करूँगा, ठीक है। छोटे मोटे वो प्रेशर टनल क्या होता है, गेट क्या होता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। पहले आप ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट पहले समझिए। तो पेन स्टॉक को अटैच होगा नोजल। तो ये जैसे कि पेन स्टॉक है तो यहाँ पे रहेगा नोजल। ये नोजल क्या करेगा, तो हियर देयर इज अ टरबाइन, आपका टरबाइन है, टरबाइन पे वाटर आके स्ट्राइक करेगा। व्हाट विल हैपन, दिस टरबाइन, टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ शाफ्ट। ये शाफ्ट कनेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर को। तो जनरेटर को भी एक शाफ्ट होगा। सो लेट अस से दिस इज योर टरबाइन शाफ्ट एंड दिस इज योर जनरेटर। तो जनरेटर का भी एक शाफ्ट रहेगा। विद द हेल्प ऑफ सम कपलिंग अरेंजमेंट ये दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज टरबाइन, दिस इज जनरेटर। नाउ ये कपलर रहेगा, कपलिंग रहेगा, जिससे कि हम लोगों का शाफ्ट कनेक्ट हो गया और उसके बाद ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट। सो बेसिकली you must know the definition of electrical generator. Generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. तो कोई भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। ये उसका प्रॉपर्टी है, उसका काम है वो। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कहाँ है, तो हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी जनरेट किया हुआ है रोटेशनल मोशन के फॉर्मेट में। कैसे, तो पहले हम लोगों ने यहाँ से पानी लाया पाइप के थ्रू, नोजल से पानी हम लोगों ने टरबाइन पे स्प्लिट किया। जैसे हम लोगों ने वाटर स्ट्राइक किया तो ये टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही ये टरबाइन रोटेट होगा तो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एनर्जी विल डेवलप्ड, और फिर ये टरबाइन पे जो शाफ्ट होगा वो शाफ्ट हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल जनरेटर को और अटैच कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कपलर। तो जो टरबाइन का मोशन होगा वो मोशन जाएगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर को, मीन्स वाटर की जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने कन्वर्ट किया रोटेशनल एनर्जी को, रोटेशनल मोशन को टरबाइन के, और उसके बाद फिर वही चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल जनरेटर को सप्लाई की एंड देन इट विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जनरेटर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए। तो बेसिकली एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ वाटर, द रोटेशन ऑफ टरबाइन, ये दो चीज़ों पे सब कुछ डिपेंड है। व्हाट इज दिस ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब मीन्स जो भी टरबाइन वाटर यहाँ पे स्ट्राइक होगा
तो जो वाटर नीचे गिर जाएगा उसको प्रॉपरली नीचे तक लाने के लिए वी हैव अ ड्राफ्ट ट्यूब. तो बेसिकली दिस इज अ ओवरऑल वर्किंग ऑफ दिस. नाउ कम बैक टू योर पावर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर एंड इफिशियंसीज इन द टरबाइन. तो यहाँ पे मेरा वाटर स्टोर है, इसीलिए मैं यहाँ पर कहूँगा वाटर पावर. व्हाट इज वाटर पावर? द पावर विच इज केप्ट स्टोर्ड इन अ डैम, उसको हम लोग वाटर पावर कहेंगे. उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि नोजल है, पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक से नोजल, और ये मेरा टरबाइन है. तो जो वाटर इधर से बाहर आएगा, व्हाट विल हैपन, वो वाटर क्या होगा, इस पे स्ट्राइक होगा. सो व्हाट टाइप ऑफ पावर इज अवेलेबल हियर, यहाँ पर कौन सा पावर अवेलेबल है, तो विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी. कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी? फ्लो ऑफ वाटर. जैसे मैं ये मेरा गेट ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, और फिर मुझे नोजल के आउटसाइड में क्या मिलेगा, नोजल के आउटसाइड में है मेरा काइनेटिक एनर्जी. अब मेरा टरबाइन रोटेट कर रहा है, करेक्ट. तो इफ टरबाइन इज रोटेटिंग, तो टरबाइन में होता है रनर. रनर मीन्स नथिंग बट ये सर्कुलर है और जिसको ये ब्लेड्स लगे हुए, दैट इज नथिंग बट अ रनर. तो रनर जैसे ही वाटर उस पर स्ट्राइक करेगा, रनर विल स्टार्ट रोटेटिंग. रनर रोटेट करता है मतलब टरबाइन इज रोटेटिंग. तो टरबाइन में क्या होगा, सम पावर इज डेवलप्ड, तो विच इज नथिंग बट अ रनर पावर. तो द पावर विच इज डेवलप्ड बाय टरबाइन इज नथिंग बट योर रनर पावर. अब ये रनर पावर मेरा किससे कनेक्टेड है, शाफ्ट से कनेक्टेड है. तो व्हाट विल हैपन टू दिस, यहाँ पे जो पावर होगा ये कौन सा पावर होगा, इट्स अ शाफ्ट पावर. व्हाट इज एसपी, शाफ्ट पावर. मैं बताऊंगा व्हाई दिस पावर आर डिफरेंट, बट कौन से पोजीशन पे वो आप लोग देखिए. और उसके बाद व्हाट विल हैपन, जो ये शाफ्ट पावर रहेगा वो जाएगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर में, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट. तो उसको मैं कहूँगा इट्स अ जनरेटर पावर. पावर प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर, दैट्स इट. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ पावर, 5. पहला है वाटर पावर. मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखिए वो पावर, एनर्जी, वर्क डन, ऑल द 3 आर सेम. मीनिंग मे बी डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट्स आर सेम. सो वाटर डैम में जो स्टोर होगा वो वाटर होगा, और वो वाटर को जो पावर होगा दैट इज वाटर पावर, विच इज नथिंग बट मे बी अ पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से, बिकॉज सब कुछ स्टोर है. सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी, जो कि नोजल पे एक्ट होगा. जब नोजल से वाटर टरबाइन पे स्ट्राइक होगा तो वो रोटेट करेगा एंड इट विल डेवलप सर्टेन पावर विच इज नथिंग बट अ रनर पावर. रनर जो कनेक्ट होगा वो एक शाफ्ट पे कनेक्ट होगा, तो वो शाफ्ट पे जो पावर जाएगा दैट इज अ शाफ्ट पावर. देन शाफ्ट पावर विल कन्वर्टेड टू द जनरेटर पावर विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल पावर ऑल्सो. सो ये अलग अलग प्रकार के आप लोगों के पावर हैं. नाउ वी विल सी कि वाई दीज आर डिफरेंट, या फिर ये वैल्यू ऐसे अलग अलग क्यों हैं. सो लेट अस स्टार्ट अ वाटर पावर. मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को. लेट अस से 1000 यूनिट ऑफ वाटर पावर है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे क्या है, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी. तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर 1000 यूनिट का अगर पावर अवेलेबल है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, लेट अस से इट इज 990. वाई 990, एज इट इज 100% पावर क्यों नहीं आया वहाँ पे, बिकॉज वी नो डेट वाटर इज फ्लोइंग. मैंने क्या किया है, जो स्टोर था मेरा वाटर, वो वाटर को मैं वॉल्व पे ला रहा हूँ या फिर नोजल पे ला रहा हूँ. तो एक्चुअली 100% वाटर आ जाएगा तो 100% काइनेटिक एनर्जी होना नहीं चाहिए. बट हाँ, 1000 का मैंने 990 क्यों लिखा है, बिकॉज वी नो डैट कि अगर मैं पूरा वाटर भी ला लेता हूँ नीचे तक, देन ऑल्सो द वैल्यू विल नॉट बी 1000, बिकॉज जब वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा तो देर इज सर्टेन फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इन पाइप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यस और नो. तो फ्रिक्शन इन पाइप जब हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पाइप से जब वाटर फ्लो होता है तो उसमें होगा लॉसेस, मेजर लॉस, माइनर लॉसेस, जो भी अलग अलग लॉसेस होंगे. तो इस लॉस की वजह से हो जाएगा, वैल्यू में हो जाएगा कमी. तो इट्स अ 990 लेटेस्ट से. मैंने जस्ट एक प्रपोर्शनेट लिया है, जस्ट मेरे हिसाब से आप लोग 850 वगैरह भी ले सकते हो, कुछ वैल्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट जो 1000 का एनर्जी था इनपुट, वो अब कम हो गया, देखो 990 हो गया.
ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो दिस इज अ नोजल, नोजल स्ट्राइक होगा टरबाइन पे, तो ये मेरा टरबाइन है, ये जो टरबाइन है वो यहाँ है, तो यहाँ से वाटर यहाँ पे जाएगा, वाटर स्ट्राइक करेगा, तो देखो जो वाटर मेरा स्टोर था यहाँ पर रिजर्वायर में, उसको तो वाटर पावर पाइप से ट्रैवल करते करते उसका वैल्यू कम हो गया, और जब नोजल से निकलेगा तो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी 990। अब पूरा वाटर यहाँ पे अगर मैं स्ट्राइक कर दूंगा तो 990 का पावर जो है वो उतने ही पावर में टरबाइन घूमना चाहिए, मतलब 990 का जो काइनेटिक एनर्जी है उतना ही उसका रनर पावर होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आई विल शो यू विथ एन एग्जाम्पल। जस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, जब नोज़ल है ये नोज़ल पे जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो सम वाटर विल फॉल डाउन, पहली बात, यस और नो, ग्रेविटी की वजह से, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। सेकेंड, जो वाटर यहां पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जो वाटर यहां पे स्ट्राइक करेगा, सिंस ब्लेड तो ऐसे रहने वाले, तो ये वाटर ऐसे जाएगा और फिर से नीचे आएगा, तो व्हाट विल हैपन, ये वाटर ऐसे जाके और ऐसे आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आप लोगों को जो एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो गई आप लोगों की। तो 990 की जगह अब रनर जो घूमेगा वो कितने से घूमेगा, लेट अस से 800, तो 100% वाटर उस पर स्ट्राइक नहीं होगा, कुछ ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगा, कुछ ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, कुछ वाटर यहाँ जाके और उसको बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। सो ये सभी कारण की वजह से 100% वाटर उस पर स्ट्राइक नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ इट व्हाट हैपन, जो 990 का मैंने पावर दिया था काइनेटिक एनर्जी टरबाइन ब्लेड को स्ट्राइक होने के लिए, बट वो पूरा का पूरा 100% नहीं कवर होगा, वो जस्ट जनरेट होगा और वो वैल्यू होगी, लेट अस से मैंने एग्जांपल लिया है इट्स 800 वैल्यू, तो रनर पावर मैंने एग्जांपल के तौर पे कितना ले लिया है, इट्स 800। अब आप लोग बोलेंगे सर रनर पावर जितना जनरेट हो चुका है, तो लेट अस से अब रनर कहाँ जाएगा, शाफ्ट पे जाएगा, तो यू जस्ट चेक कि जो टरबाइन का शाफ्ट है और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का जो शाफ्ट है, यहाँ से वहाँ मैंने किस चीज़ से कनेक्ट किया था, कपलिंग से कनेक्ट किया था। कपलिंग मैं किस प्रकार से अटैच करूँगा, विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट एंड एवरीथिंग, यस और नो। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, दो शाफ्ट को जोड़ रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ, एक कौन सा शाफ्ट है, टरबाइन का शाफ्ट जो है वो, और एक है इलेक्ट्रिकल जनरेटर का। तो टरबाइन में जो पावर है वो मुझे इलेक्ट्रिकल जनरेटर को देना है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, तो दो शाफ्ट ऐसे अटैच्ड है, इसको मैं कैसे अटैच करूँगा, विद द हेल्प ऑफ कपलिंग ही ना। तो व्हाट इज कपलिंग, कपलिंग इज ए मैकेनिकल डिवाइस, नट बोल्ट से मैं अटैच करूँगा, यहाँ नट बोल्ट लगा दूंगा लेट अस से। बट मुझे पता है कि जब मैं कोई भी दो कंपोनेंट को नट बोल्ट से या फिर कोई भी दो कंपोनेंट को अगर मैकेनिकली जोड़ूंगा तो उसमें लॉसेस तो होंगे ही। लेट अस टेक एन एग्जांपल, नट थोड़ा सा लूज है, क्या होगा, यहाँ का एग्जैक्ट 100% पावर यहाँ चले जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये ऐसे कट 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 ऐसे करते रहेगा और फिर पावर 100% ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो दो चीज़ों को अगर मैकेनिकली आप जोड़ते हैं तो उस जॉइंट का पर्टिकुलर एक इफिशियंसी होगा, तो वो इफिशियंसी विल रिड्यूस द एक्चुअल पावर ऑफ रनर टू द शाफ्ट। तो रनर को अगर 800 का है तो शाफ्ट को जाते जाते लेटेस्ट से 770 हो जाएगा। तो जैसे ही शाफ्ट को 770 का पावर होगा तो ऑलरेडी वी नो डेट कि अब शाफ्ट पावर मेरा 770 हो चुका है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर देन, जनरेटर पावर क्या होगा। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर जनरेटर पावर फिर क्या होगा, तो जितना मैंने शाफ्ट दिया उतना ही जनरेटर डेवलप करेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगेन वी नो डैट इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज एन मशीन, कंपोनेंट एक, उसका खुद का इफिशियंसी होगा। हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है,
मोटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इनके खुद के लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं। तो अगर मैं 770 का शाफ्ट पावर जनरेटर को दूंगा तो शाफ्ट पावर एज इट इज उतना का उतना जनरेट नहीं करेगा, इट विल जनरेट लेट अस से 750, क्योंकि उसके अंदर लॉस होंगे कि नहीं होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये वो जो भी आप लोगों ने वर्ड पढ़े हुए। तो इन दिस वे कंप्लीट सिस्टम इज रनिंग। तो ओवरऑल देखो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, 1000 का पावर था, पाइप से ट्रैवल करेगा, फ्रिक्शन होगा, मेजर लॉस, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, मेजर लॉस माइनर लॉस होके काइनेटिक एनर्जी 990 तक आएगी। अब 990 का वाटर जो है वो मैं स्ट्राइक कराऊंगा टरबाइन पे, ब्लेड पे, बट कुछ वाटर नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से, कुछ वाटर स्ट्राइक करेगा और इट विल अपोज द, पीछे से जो वाटर आ रहा है उसको अपोज करेगा, उसको डाइवर्ट करेगा। तो जितने एफर्टफुली हम वाटर देंगे तो पूरा का पूरा तो इफेक्टिवली उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, और उसकी वजह से वी विल गेट सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ पावर विच इज नथिंग बट 800 रनर पावर। अब रनर पावर को मैंने शाफ्ट से कनेक्ट किया है तो इट्स अ शाफ्ट पावर 770 मैंने वैल्यू ले ली है। सिंस मैंने दो शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया था, या दो कंपोनेंट को ऐसे आप बोल सकते हैं कि कनेक्ट कर दिया था टरबाइन को जनरेटर से, तो शाफ्ट पे आते आते सिंस इट इज मैकेनिकली अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, तो पावर ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो विच इज़ नथिंग बट 770। और फिर जनरेटर, तो जनरेटर तो 770 को इनपुट टू द जनरेटर इज शाफ्ट पावर, बट आउटपुट कितना हो जाएगा जनरेटर पावर विच वैल्यू इज अगेन 750। तो ऐसे करके आपके पास 1000 रहेगा, आउटपुट रहेगा 750, तो इनपुट इज वाटर पावर, आउटपुट इज 750, 1000 से 750 चला गया, तो इफिशियंसी इज 75%, आउटपुट अपॉन इनपुट 750 डिवाइडेड बाय 1000। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग पावर है और उन्हीं चीज़ों से एसोसिएटेड है हमारा अलग अलग प्रकार के इफिशियंसी। तो जस्ट एक बार वापस रिमाइंड करो, यहाँ पे था वाटर पावर, यहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर था हमारा रनर पावर, ये हो गया हमारा शाफ्ट पावर, ये हो गया हमारा जनरेटर पावर। तो जैसे अलग अलग प्रकार के पावर है वैसे अलग अलग प्रकार की अब इफिशियंसी रहेगी। तो नंबर 1 इफिशियंसी इज पेनस्टॉक इफिशियंसी, एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पेनस्टॉक कहाँ है, ये है पेनस्टॉक, इसका आउटपुट क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसका इनपुट क्या है वाटर पावर। ठीक है, कैसे पता चल रहा है इनपुट आउटपुट, वाटर ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, सो इनपुट आउटपुट ऐसे वो ट्रैवल करेगा। ओके अब तो ये हो गया पेनस्टॉक इफिशियंसी। तो डेफिनेशन ऑफ पेनस्टॉक इफिशियंसी इज इट्स अ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू वाटर पावर। सेकेंड अब टाइप ऑफ इफिशियंसी हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी मतलब जहाँ पे वाटर का लॉस होगा, तो मैंने बताया था ये नोजल से वाटर नीचे गिर गया तो कुछ ना कुछ हाइड्रोलिक लॉस हो गया कि नहीं, 100% हाइड्रोलिक या वाटर थोड़ी ना स्ट्राइक हुआ, कुछ गिर गया तो हाइड्रोलिक लॉस हो गया। तो हाइड्रोलिक लॉस एक्ट होगा इधर। तो अब इधर देखिए व्हाट इज आउटपुट व्हाट इज इनपुट। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा इनपुट हो गया टरबाइन के लिए और आउटपुट हो गया मेरा रनर पावर। तो व्हाट इज हाइड्रोलिक इफिशियंसी, रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इफिशियंसी है मैकेनिकल इफिशियंसी। नेक्स्ट इफिशियंसी क्या है, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रनर इज कनेक्टेड टू शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ की कपलिंग। तो की कपलिंग से अगर वो कनेक्टेड है मतलब मैकेनिकली कनेक्टेड है, अगर मैकेनिकली कनेक्टेड है तो उस जो मैकेनिकल सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ लॉसेज होगा। तो वो लॉसेज को अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज नथिंग बट योर मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी, यहाँ पे था मेरा मैकेनिकल सिस्टम, तो इसका आउटपुट क्या है शाफ्ट पावर, इनपुट क्या था वो मैकेनिकल सिस्टम को रनर पावर। तो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल इफिशियंसी। और फिर अब लास्ट में रहेगा जनरेटर इफिशियंसी। तो व्हाट इज जनरेटर इफिशियंसी, जनरेटर इफिशियंसी मतलब जनरेटर आउटपुट अपॉन जनरेटर इनपुट। तो जनरेटर आउटपुट क्या है जनरेटर पावर, व्हाट इज इनपुट टू द जनरेटर शाफ्ट पावर। सो जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर इज नथिंग बट योर जनरेटर इफिशियंसी। ठीक है, एंड लास्ट इफिशियंसी इज ओवरऑल इफिशियंसी। तो ये पूरे सिस्टम का ओवरऑल आउटपुट अपॉन इनपुट देखो, तो ओवरऑल आउटपुट मतलब जो लास्ट में निकला है, लास्ट में क्या निकला है जनरेटर पावर।
स्टार्टिंग में क्या निकला था, इनपुट क्या था, वाटर पावर। तो व्हाट इज ओवरऑल इफिशियंसी, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इफिशियंसी। ये जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको अच्छे से समझिए। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको ध्यान में रहेगी तो डेफिनेटली थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल टू यू। तो बस उसी को फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जस्ट एक नोट्स बोल के आप लोग लिख पाए। तो ये फॉर्मूलेज हैं। WP मीन्स वाटर पावर, काइनेटिक एनर्जी, रनर पावर, शाफ्ट पावर एंड जनरेटर पावर। लास्ट में एक फॉर्मूला कहाँ से आ गया, जस्ट मैं एक रिवाइज कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आप लोग देखिए, फिर देखता हूँ। व्हाट इज ईटा पेनस्टॉक, पेनस्टॉक इफिशियंसी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वाटर पावर इनटू। व्हाट इज हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी मतलब होता है रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आप लोग मैकेनिकल इफिशियंसी में आओ। मैकेनिकल इफिशियंसी मीन्स शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। और उसके बाद आप लोग इंटू जीटा जनरेटर है तो जीपी अपॉन एसपी। मैंने क्या किया, ये चारों थे यहाँ पे उनको वैल्यू डाल दिया है। तो यू जस्ट सी कि अभी ये काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ तो फिर शायद थिंग्स विल बी सिंपल। ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो गया, रनर पावर कैंसिल हो गया, शाफ्ट पावर कैंसिल हो गया, बचा क्या, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर मेरा बचा है, करेक्ट। तो जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर अगर मेरा बचा है